हेलो फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने बात की थी भूक्षरण या मृदा अपरदन के बारे में, लेकिन आज भी इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वह टॉपिक खेतीबाड़ी के लिए, मानव जीवन के लिए और प्रकृति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसे मृदा संरक्षण कहते हैं। मतलब भूक्षरण या मृदा कटाव को रोकने की क्रिया को मृदा संरक्षण कहते हैं। अर्थात मृदा संरक्षण वह विधि है जिसमें मृदा उपयोग क्षमता का पूरा लाभ उठाते हुए मृदा को क्षरण से बचाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, मृदा, जल और वनस्पतियाँ प्रकृति की बहुमूल्य देन हैं, इसलिए इन सभी को बचाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मानव जीवन की लगभग सभी क्रियाएं इसी भूमि, पृथ्वी या मिट्टी पर ही होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मृदा सतह की 1 इंच ऊपरी सतह बनने में प्रकृति को 300 से 1000 वर्ष लगते हैं, लेकिन मृदा क्षरण द्वारा यह परत कुछ ही दिनों में बहकर नष्ट हो जाती है। इसलिए अगर भूमि पर घास वनस्पति नहीं है तो भूक्षरण अधिक होता है, जिससे नदी नालों में मिट्टी जमा होने के कारण उनकी जलधारण क्षमता घट जाती है और बाढ़ का कारण बन जाती है। तो बात करते हैं मृदा संरक्षण के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपायों के बारे में, जिसमें सबसे पहला है खेत को समतल या मेड़बंदी करना, ढाल के विपरीत खेती करना, पट्टी में खेती करना, चेक डैम बनाना, वायुरोधी पट्टियाँ लगाना, घास और वृक्षारोपण करना। अब एक एक करके इन सभी टॉपिक के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहला है खेत को समतल या मेड़बंदी करना। इसके अंतर्गत खेत को समतल करके खेत के चारों तरफ ऊंची मेड़बंदी कर देते हैं, जिससे वर्षा का पानी या सिंचाई का पानी खेत से बाहर नहीं निकलता है और उसके साथ में मिट्टी बहकर नहीं जा पाती है। अगला है ढाल के विपरीत खेती करना। मतलब मृदा संरक्षण है तो कृषि कार्य जैसे जुताई, बुआई हमेशा ढाल के विपरीत में करते हैं, जिससे पानी उस पर रोका जाए। अगला है पट्टियों में खेती करना। इस विधि में अधिक आच्छादित फसल यानी भूमि पर फैलने वाली फसलें उगाना, जैसे मूंग, उड़द, मूंगफली की एक पट्टी बोने के बाद दूसरी पट्टी में कम आच्छादित फसलें मतलब यानी कम फैलने वाले पौधे जैसे मक्का, बाजरा आदि की बुआई करना चाहिए। अगला है रोक बांध बनाना या चेक डैम। खेत से बहते जल को रोकने हेतु तो झाड़ी, पत्थर या पक्की संरचना बना देते हैं, जिससे पानी को रोककर भूक्षरण कम कर देते हैं। सीढ़ीदार खेती करना, मतलब अधिक ढाल एवं पहाड़ों पर ढाल के विपरीत सीढ़ी नुमा संरचना बनाकर खेती करने से मिट्टी का कटाव कम होता है। अगला है वायुरोधी पट्टियाँ बनाना। शुष्क तथा रेतीली मृदा में हवा द्वारा भूमि कटाव को रोकने के लिए खेत के किनारे वायु की विपरीत दिशा में, मतलब अधिकांश उस क्षेत्र में जिधर से हवाएं चलती हैं उसके उल्टी दिशा में पंक्तियों में वृक्षारोपण करना, जिससे वायु का मृदा एवं फसलों पर प्रभाव कम पड़ता है। अगला है घास या वृक्षारोपण करना। खेती के योग्य भूमि को कटाव से बचाने हेतु तो घास एवं वृक्षारोपण करते हैं, जिससे पानी धीरे धीरे बहता है तथा भूक्षण कम होता है। वृक्षारोपण मृदा संरक्षण के लिए और प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वृक्षारोपण करने से भूक्षण के साथ साथ और भी प्रकृति में संतुलन बने रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।